हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनरी नंबर करेंगे। बाइनरी नंबर जो कि एनडीए में पूछा जाना, इस टॉपिक से एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि इसका 2 क्वेश्चन श्योर रहता है और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और इसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एनी आओ, क्योंकि जो बच्चे अगर ये सब क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो डेफिनेटली उनका रैंक बहुत पीछे जाएगा। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, जिससे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि शायद दिक्कत हो जाता है बनाने में। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि आधे अधूरे ना पढ़िए, आसान चैप्टर है, पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाइए और इसको अच्छी तरह से वहाँ सॉल्व करिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना बाइनरी नंबर का पार्ट 1, और एक ही पार्ट में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। आज ही एक ही शॉर्ट में मैं इसको हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग बात करें इसमें, तो एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर बात करें तो देखो इसमें क्या है, एक डेसिमल होता है। डेसिमल मतलब कि इसका जो ये की यूनिट है वो है डेसिमल। ठीक है ना, तो डेसिमल बेस के कारण इसमें इसका बेस हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, डेसिमल का बेस क्या होगा, 10 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह बाइनरी का बेस क्या हम लोग लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ऑक्टल का लिखते हैं क्या, 8। हेक्साडेसिमल का क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। हम लोग को अभी यही दोनों पढ़ना है, कौन कौन सा, डेसिमल और बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, यही सब हम लोग चीज इसमें सीखेंगे। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब रहेगा, और ये सब टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 हो जाता है नंबर। तो इसीलिए इसका बेस में हम लोग 10 लिखते हैं। ठीक है, बेसिक सा एकदम कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल ही पढ़ेंगे। चलो, अब उसमें देखो क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। वेरी सिंपल, इसको बस एक्सपेंड करना है, जो कि बच्चा क्लास में भी हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला में क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 10 टू द पावर 1। फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब जो वैल्यू है वो, और यहाँ 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2। अब ये सबको ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 173 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये रहा ऐसे नंबर के लिए। अब फ्रैक्शन में, मतलब पॉइंट में नंबर रहा तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये 4 है तो 4 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब पॉइंट के बाद काउंट करेंगे, 1 2 है तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कौन सा डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, तो इसलिए 4 इंटू 10 टू द पावर -1। अच्छा, और इसके लिए फिर वही पॉइंट के पहले वाला वैल्यू के लिए जैसे इसमें स्टार्ट किए थे, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 0 और 6 इंटू 10 टू द पावर 1। जैसे कि लास्ट नंबर में यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए थे ना, सेम वैसा ही 5 है पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले, तो 5 के बाद मान लो कि कुछ नहीं है, तो इसलिए 10 टू द पावर 0, और 6 के बाद कितना है, 1 है तो 1। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब पॉइंट के बाद अगर बात करेंगे तो कितना डिजिट, जैसे 1 2 तो 10 टू द पावर -2, पॉइंट के बाद 1, ये फर्स्ट डिजिट है, 10 टू द पावर -1। ठीक है, पॉइंट के पहले अगर बात करें तो सेम जैसे इसमें किए थे उसी तरह। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट के इधर का चीज भूल जाओ, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 0, 6 इंटू 10 टू द पावर 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना, 65.48 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है ना, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, अब चलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल सिस्टम। अब इस बाइनरी नंबर को, पहला क्या था, डेसिमल नंबर था, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए थे, नहीं पहले तो एक्सपेंड करना सीखे थे। अभी क्या है, ये बाइनरी नंबर में है, बाइनरी नंबर में क्या होगा, 1 0 1 0, बस 1 0 1 0 1 0, यही, इसीलिए बाइनरी नंबर इसको बोलते हैं। बाइनरी नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल बोले तो 0 1 2 3 5 6 7 ऐसे में, तो क्या करेंगे लास्ट में, जैसे कि है क्या यहाँ पर 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3। ठीक है ना, अच्छा, इसके पहले वाले में जो हम लोग एक्सपेंड किए थे उसमें क्या किए थे, 10 नंबर हम लोग ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है,
बस यहाँ पर हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, 2 लिए। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 13 आ जाएगा। तो 13 यही हम लोग का आंसर हो गया। मतलब 13 जो डेसिमल नंबर है, इसको अगर हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1101, 1101 का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, 13 होगा। इसका बेस अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मतलब बाइनरी है, यहाँ बेस 10 लिखा हुआ है तो डेसिमल है, ठीक है। अच्छा चलो अब इसको बात करते हैं। इसके लिए इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखो अब फिर जैसे उसमें था, पॉइंट के बाद ये कौन सा नंबर है, 1 है, ठीक है ना, 1 2 ये सेकंड नंबर है, तो 2 टू द पावर -2 से बात करेंगे, ठीक है। फिर ये 1 इंटू 2 टू द पावर -1। अच्छा अब देखो पॉइंट के ये बाद, तो 2 का पावर 0, ठीक है, इसके लिए 2 का पावर 1, इसके लिए 2 का पावर 2, और ये सब मल्टीप्लाई रहेगा 1 1, अगर 1 1 है तो 1, 0 रहेगा तो 0। अब इसी सब को सॉल्व करेंगे, 1 इंटू जो लास्ट में था 2, कैसे भी सॉल्व करो, इसको इधर से ऐड करो या इधर से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हम लोग का सेम आएगा। तो 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये आकर हम लोग का आंसर आ जाएगा 31/4, जो कि हो जाएगा क्या, 7.75। और ये बेस में क्या हो जाएगा, 10, बेस 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल, मतलब 7.75 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होगा, 111.11, ठीक है, और 111.11 का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, 7.75, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। उसी तरह इसको भी 13 और ऐसे लिखे, बात एक ही है। तो आई होप समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस में क्या करना है, कुछ ध्यान नहीं रखना है। पॉइंट के बाद में क्या करना है, 1 2, तो 2 का पावर -2, फिर ये पॉइंट के बाद 1 है तो 2 का पावर -1। पॉइंट के पहले जब बात होता है तो इतना चीज को भूल जाओ, ठीक है। तो जैसे 1 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, ऐसे फॉर्मेट बस याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो इसमें क्या है, अब ये डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और आसान है। इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, 14, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 7 को डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर 1, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 को 1 से डिवाइड 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 जा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इतना आ गया। अब इधर ये तो छोटा नंबर हो गया ना, ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इधर से लेकर ऐसे लिखना है, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, ऐसे, इसलिए एरो मार्क ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। तो 1 1 1 0 1, ये हो जाएगा हम लोग किसका, इसका बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है ना। इसका बाइनरी फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक उसी तरह 1 2 7 को भी 2 से डिवाइड करेंगे 63 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 63 को 31, रिमाइंडर 1, फिर 15 से जाएगा, 2 को 31 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, फिर 15 को 7 से, रिमाइंडर 1, फिर 3 से, रिमाइंडर 1, फिर 1। समझ में आ गया होगा योग, ये ऐसे जाएगा। तो 1 1 1 1 1 1 1 कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसे जाना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो बचा इधर करते जाना है, इधर लिखते जाना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 14 2 जा 28 प्लस 1 29, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये पॉइंट में अगर दिया हुआ है डेसिमल में, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। डेसिमल में दिया और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल। अगर पॉइंट में रहे तो क्या करना है कि 0 पॉइंट, जैसे कि 6875, ठीक है ना, 6875 अगर दिया हुआ है तो इसको दो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया कितना हम लोग का 1.3750। अब पॉइंट के बाद इधर इसको ब्रैकेट में, बॉक्स में भरते जाओ, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। अब फिर जो ये बच गया इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होगा 7500, ठीक है। इधर आ गया क्या 0, इसको लिख देंगे। फिर इतना को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 1 आएगा, ठीक है। ये 1 आया,
और फिर इधर 0.5000, ठीक है ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, जब तक इधर पूरा जीरो नहीं आ रहा है, जब तक यहाँ पूरा जीरो नहीं हो रहा है तब तक ये हम लोग करते रहेंगे। और जब कर लेंगे तो हम लोग का फाइनली आंसर यही हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ। थोड़ा ध्यान रखना ये सब चीज, ऊपर से नीचे। तो 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से ना स्टार्ट हुआ था। तो 0.1011 जहां से जो क्वेश्चन था 0, तो यहां से 0 और यहां से पॉइंट ले लेना है और फिर 1011। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सबको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जो पॉइंट के पहले वाला आया, पहले वाला में मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले वाला जो आया उसको बॉक्स में कर दो। फिर बाकी जो इधर बच गया उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आया। फिर अगर इधर कुछ नहीं आया तो 0 आया तो 0 लिख देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.500, फिर इसको बॉक्स में कर दिया। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 5000 को, तो 1000 आएगा, 10,000 आएगा, तो 1 इधर आ गया, फिर 0। समझ में आया, मतलब जो पॉइंट के इधर आ गया ना उसको फिर बॉक्स में डाल दो, उसको भूल जाओ। मल्टीप्लाई केवल पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। और आंसर लिखना है कैसे, यहां से फर्स्ट वाला जो है वहां के बाद पॉइंट, फिर 1011, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये भी चीज आप लोग को। अब देखो, अब इसमें एक चीज ये बच्चा लोग छोड़ देता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, बाइनरी एडिशन, ठीक है ना। तो बाइनरी एडिशन में 0 + 0 क्या होगा, 0, 0 + 1 क्या होगा, 1, 1 + 0 क्या होगा, 1, और 1 + 1 क्या होगा, 1 0, नॉट 10, 1 0 इसको बोलेंगे, नॉट 10। ये 10 नहीं है, ये मत समझ लेना आप लोग कि ये 10 है। 1 1 क्या होगा, 1 0 होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। क्लियर है, तो सिंपल सा है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1, बस ये ध्यान रखना है क्या होता है, 1 0। क्लियर है, चलो तो इसमें बात करते हैं। अब एडिशन सीख लेते हैं एक बार। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का ले लिए, एड 1 0 1 1 0 1 एंड कन्वर्जन ऑफ 53 बेस में, ये क्या है, डेसिमल में दिया हुआ है, इनटू बाइनरी सिस्टम ऑफ द नंबर्स, ऑल्सो फाइंड द रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 53 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 26, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 13 आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर देखो यहां पर 26 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 13 तो 0 हो गया। 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर 6 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, ठीक है, तो कुछ नहीं आया तो 0 हो गया। इसी तरह अब इसको लिखा तो 1 1 0 1 0 1, इधर से ऐसे लिखते हैं तो लिख दिया, ठीक है। अब इसी दोनों को ऐड करने के लिए बोला है तो लिख दो 1 1 0 1 0 1 लिख दिया। फिर देखना आप 1 1 0 1 1 1 0 1, अब इसको ऐड करो तो 1 + 1, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए हैं क्या आएगा, 1 0 होगा। 1 1 क्या होता है, 1 0, तो 1 0 का ये 0 यहां लिखा गया, ठीक है। ये जो 1 बच गया ये आ गया इसके पे, तो 1 + 0 1 होता है, फिर 1 + 0 1 होगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब 1 1 फिर 0, ठीक है ना, बचा क्या, 1 1 क्या होता है, 1 0 होता है ना, तो 1 1 इसका 1 और 1, तो इसका 0 आ गया, यहां पर बच गया क्या, 1। अब वो 1 यहां पर बचा तो 1 + 0 1, और फिर 1 + 1 फिर 0, फिर 1 बच गया, फिर 1 + 1 1 0, तो 1 0 का यहां 0 लिखेंगे, फिर 1 यहां पे आ गया, फिर 1 + 1 1 0, तो 1 0, तो ये आंसर हो गया। ये ऐड करना अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं इसको, देखो क्या है, 1 और 1 मिलकर क्या होना है, 1 0, तो इस 1 0 का लेफ्ट वाला 0 लिख दिया। अब ये 1 जो बचा तो वो 1 और 0, 1 + 0 मिलकर क्या होगा, 1, तो फिर 1 आया, फिर वो 1, ये वाला 1 और ये 0 मिलकर फिर 1 + 0 फिर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 लिख दिया। अच्छा फिर यहां पर देखो 1 1 1 0, ठीक है ना, फिर 1 0 आ जाएगा, ये 0 लिख दिया यहां पर, इसका 1 बच गया जो आया यहां पर, फिर 1 0 1, और फिर 1 1 1 0, फिर उसका 0 लिखा, ठीक है, ये 0, फिर 1 बच गया, फिर 1 गया इसके साथ 1 1, फिर 1 0, फिर उसका 0 लिखा, फिर उसका जो 1 बच गया इधर लेफ्ट वाला वो फिर ऊपर गया, फिर 1 और 1 0। ज्यादा हौच-पच मत करना आप लोग, बस प्रोसेस समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर, फिर यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0,
और 0 - 1 भी 1 ही होता है, मतलब नेगेटिव कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि 0 - 1 इसमें क्या हो गया -1, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0। क्लियर है। अब सब्सट्रैक्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है सब्सट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। तो इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, तो ये पहले लिख दिया 1 0 0 1 1। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है 1 0 0 0 1। अब देखो 1 - 1, 1 - 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 0 लिख दिया। 1 - 0, 1 - 0 1, तो 1 लिख दिया। फिर 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0। वेरी सिंपल, तो ये आंसर हो गया। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है तो फटाक से इसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो। किसमें? डेसिमल में। तो ऊपर वाले को इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो आया कितना? 19। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया, कितना आया? 17। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन से चेक कर लेना कि किसका वैल्यू 2 हो रहा है। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। और जो हम लोग का ये वाला आंसर आया है, इसका आंसर देखो 2 ही आएगा, जैसे 0 0 1 0। ठीक है, तो इसको तो हम लोग लिखेंगे क्या? 2 to the power 0। इसको क्या लिखेंगे? 2 to the power 1। अब बाकी इधर तो सब 0 ही है, तो देखो ना 2 to the power 1 का मतलब क्या हुआ? 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 0। तो ये तो 0 मतलब 0 हो गया, यानी कि 2 ही तो बचा, तो देखो तो हो जा रहा है ना। तो इस तरह से भी हम लोग चाहें तो, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो फटाक से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद चाहे मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, ऐड करना चाहो ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट करना चाहो सब्सट्रैक्ट कर लो। जो आंसर आया उसको ऑप्शन से मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है। जैसे यहाँ 2 आया तो देख लो कि किसका ऑप्शन में 2 हो रहा है, तो सी ऑप्शन हो रहा है, सी इज आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बाइनरी मल्टीप्लीकेशन का बात करते हैं। देखो बाइनरी मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 0 इंटू 0 क्या होता है? 0, 0 इंटू 1 क्या होगा? 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, अब देखो ये मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को चाहो तो आप इसको क्या करो, पहले कन्वर्ट कर लो किसमें? बाइनरी में, डेसिमल में, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करो, और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा, सबसे आसान। तो उसको बाद में करेंगे या फिर कर ही लेते हैं पहले। तो देखो क्या है, यहाँ पे 1 0 1 0 है, तो सबसे पहले देखना तरीका क्या है जल्दी में करने का। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ठीक है, तो 2 to the power 3 का मतलब 8 प्लस ये तो 0 हो गया, 2 to the power 2। ठीक है ना, ये 2 हो गया, तो ये हो गया कितना? 10 हो गया। चलो ये 10 हो गया। अब इसको बात करते हैं, 1 1 1, 2 to the power 0, 2 to the power सॉरी 1 1, और इसको 2 to the power 2। तो देखो 2 to the power कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये कितना होगा? 2 प्लस 1। ठीक है ना, ये गलत हो रहा है क्या? ये 2 to the 4। ठीक है, तो 4 2 6, 6 और 1 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 10 इंटू 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 70। 70 इज आंसर। ठीक है, बाकी ये तो हो गया इस प्रोसेस से। ठीक है, और अगर ऑप्शन में मान लो ये सब ऑप्शन अगर बाइनरी नंबर में के फॉर्मेट में दिया होता तो हम लोग क्या करते? ऑप्शन से चेक कर लेते कि किसका वैल्यू 70 हो रहा है। ठीक है ना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके, मतलब कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लेते किसका वैल्यू 70 हो रहा है। अच्छा, ये तो इस प्रोसेस से हो गया। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने भी आना चाहिए तो एकदम आना चाहिए। चलो देखो 1 इंटू 0 क्या होगा? 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अच्छा, सब में 1 1 से करना है तो यही चीज होगा, जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम ऐसा ही करना है। तो 1 0 मतलब वही आ जाएगा 0 1 0 1, 0 1 0 1। जैसे प्रोसेस था ना, एक एक छोड़कर करते थे, वैसा ही करेंगे सेम। अब देखो, अब यहाँ पर ऐड करना मेन टारगेट है, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। क्लियर है। अच्छा, ये 0 ये 1 आ गया, तो ये 0 1 1 होगा, और 1 प्लस 0 फिर 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझना अच्छा से। अब देखना यहाँ पर ये 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है? हमेशा 1 0 होता है, तो इसका 0 यहाँ पर लिख दिया, ये 1 बच गया, ये 1 गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये 1 यहाँ पर गया। अब ये 1 और ये 1, ये मतलब 1 यहाँ पर मत समझना, ये इधर का आया है ये वाला। ठीक है, तो 1 प्लस 1 फिर 1 0। ठीक है ना, तो 1 0 का 0 यहाँ पर जो ये 1 आया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया?
फिर 1 0, तो 1 0 का 0, एक 1 तो बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा फिर वो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, समझ में आया, 0, फिर 1 बच गया, 1 गया इसके पास, तो फिर ये 1 प्लस इधर का एक 1 जो बचा हुआ था, 1 प्लस 1 1 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड करना भी अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 0 आ गया, ये 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। फिर 1 0 1 और फिर 1 1 0 1 1 मतलब क्या होगा, 1 1 0 मत बोलो, 1 1 1 0, और ये 0 यहां लिखाएगा, 1 बच गया, अब वो 1 और ये 1 मिलकर 1 0, अब वो 0 और ये 0 मिलकर यहाँ 0, और 1 जो बचा हुआ था वो आ गया इधर, ठीक है ना, वो आ गया यहाँ पर, ये जो सर्कल में कर रहा हूं उसमें वो सब आ रहा है, ठीक है। अब वो 1 और 1 मिलकर फिर 1 0, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये वैल्यू भी चेक कर लो एक बार कि ये 70 हो रहा है कि नहीं। तो देखो मैं जैसे अभी शॉर्ट तरीका से बताता हूं हमेशा, वैसे करो, ज्यादा लंबा नहीं करना है। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 3 4 5 6, बात समझ में आया। अब देखो जितना 1 वाला है बस उसे काउंट करो, तो ये 1 2 to the power 6, ये 0 ये 0 ये 0 छोड़ दो, 2 to the power 2, ठीक है ना, जल्दी में करने के लिए। फिर 2 to the power क्या 1, इसको काउंट करो, तो ये 64 प्लस ये कितना हो जाए 2 to 4, ठीक है ना, प्लस 2, तो 64 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 70, देखो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे नहीं, जैसे मैं शुरू में एक्सपेंड करना चाहिए, इसका वैल्यू फाइंड करना सिखाया था, वो तो बस वहां पे समझाने के लिए था, लेकिन ऐसे फास्ट करना है हम लोग को। 2 का पावर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, 2 के पावर भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस 0 1 2 3, और जहां जहां 0 होगा उसको छोड़ ही देना है, और जैसे कि यहाँ 6 आया तो 1 का है ना, तो यानी कि 2 का पावर 6, इसके लिए बात करना है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट अब डिवीजन वाला बात करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, और 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम जैसे हम लोग अलजेब्रा में जानते थे वैसा ही रूल है, कोई अलग रूल नहीं है इसके लिए। अब चलो अब इसको डिवाइड करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 1 1 1 1 बाई 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 से किसको डिवाइड करना है, 1 1 1 1 को, ठीक है। तो चलो कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा हम लोग का 1 टाइम, कर दो, 1 टाइम किया 1 1 आ गया, ठीक है, खत्म। फिर यहां से 1 उतारे, नहीं जा रहा है, इससे कम हो गया, एक 0 यहां ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये 1 आ गया, फिर 1 टाइम्स, फिर 1 1, बात खत्म, ये डिवीजन हो गया, ठीक है। पहला चीज ये, तो हम लोग आंसर कितना आ गया 101। अच्छा अब चलो, अब अगर किसी को ये डिवीजन में भी दिक्कत हो रहा है तो फटाक से क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर डिवाइड करके ऑप्शन से चेक कर लेना है। तो चलो जैसे कि एक बार मैं जल्दी में बता दे रहा हूं, 1 1 1 1, तो यहां पे क्या बोला था मैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये 2 to the power 0 का भी वैल्यू 1 होगा, ये ध्यान देना है। तो कितना 12, हाँ ये 15 हो जाएगा, आई थिंक 15, ठीक है ना, ये 15 हो गया। अब चलो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, इसको, तो ये इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, डिवाइड मतलब वैल्यू फाइंड करना। 2 to the power 0 और 2 to the power कितना 1, तो ये 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, तो 15 को किससे डिवाइड करना है 3 से, 3 से, तो कितना आंसर आएगा 5। अब चलो ऑप्शन में चेक करते हैं कि 5 किसका आएगा, तो 5 तो इसका आएगा क्या, इसका तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सीधे दिख रहा है यहाँ पर, इसको पेन चेंज करने दो पहले, तो 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां से अगर 2 का पावर हम लोग 0 और 2 का पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, तो 2 और 1 3 आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, तो इसको बात करते हैं। तो 2 to the power ये 0, ये तो खत्म ही है, तो इसको छोड़ ही दो, मतलब लिख दो 2 to the power, क्योंकि काउंटिंग ना घबराए इसलिए लिखना जरूरी है, काउंटिंग नहीं तो घबरा जाता है, ठीक है। 0 1 और यहाँ 2 to the power 2, 1 के बाद 2 होगा, तो यानी कि 2 to the power 2 और ये तो 0 वाला छोड़ दो और 2 to the power 0, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो गया, यानी कि यही बी ऑप्शन होगा। तो यहां से भी बी ऑप्शन हम लोग का मिल जा रहा था डायरेक्ट, लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो फटाक से इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में और डेसिमल में डिवाइड करके ऑप्शन से चेक कर लो। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को यहां तक डिवीजन तक समझ में आया है अच्छी तरह से, और उसके बीच में ये हम लोग का क्या है बाइनरी नंबर का, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर का डिवीजन भी समझ में आया, 4 नंबर क्वेश्चन तक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब देखो यहां पर एक और वर्ड आता है फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक, कंप्लीमेंट। फर्स्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज छोटा सा चीज है, इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं अभी तक एनडीए में, लेकिन फिर भी समझ लो। फर्स्ट कंप्लीमेंट अगर हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर का अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, जहां 1 था वहां को उसको 0 से रिप्लेस करना है, और जहां 0 था उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, बस यही काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। 1 को 0 से, 0 को 1 से। जैसे कि फर्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ इसका निकालना था, ठीक है, तो देखो इस चीज को मैं लिख दिया यहां पर, ठीक है, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 लिख दिया ना। अब जहां 1 था, 1 के जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, 1 के जगह पे मैं लिख रहा हूं क्या, 0, 0 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 1, 0 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 1, और जो ऑप्शन होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हम लोग का मैच कर रहा है, देख लो एक बार, 1 0 1 1 0 1, मतलब सी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो सी ऑप्शन हो गया, बस बात खत्म, ठीक है ना। आई होप आसान था, समझ में आया होगा, ठीक है। एक हाँ, इसके बाद सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, एक आता है क्या, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है कि जैसे हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते थे ना कि 1 के जगह पे क्या करना है 0, और 0 के जगह पे क्या करना है 1, तो वो चीज कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देना है, बस बात खत्म। तो जैसे इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना, इसका तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, इसको लिख दिए पहले यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट निकालें, देखो कैसे, 1 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 1, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। अच्छा, जो ये आ गया, अब ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें +1 कर दिए, तो देखो +1 करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 1 मिलकर 1 0, तो उसका 0 आ गया। अब ये जो 1 बचा वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 + 0 मिलकर 1, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 0, जैसे इधर है वैसे हो गया, तो ये आंसर हो गया। तो इसमें ये मैच कर रहा है क्या, किसी से 1 0 नहीं मैच कर रहा है, तो इसका नन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन एनडीए में नहीं पूछा है अभी तक, हो सकता है कहीं पूछ दे, तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में, 5th में। यहां तक हम लोग का सब थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, अच्छा टाइप का, ठीक है ना। ये सब एनडीए का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। देखो, इन द बाइनरी एडिशन वेयर एक्स वाई जेड आर बाइनरी डिजिट्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, एक तो तरीका इसका ये है, इसमें बाइनरी नंबर को फाइंड करने का सबसे पहला तरीका ये है कि इसमें हम लोग को करना क्या है, ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड किया गया है, तो यहाँ पे भूल गया था, ऐड होगा। तो हम लोग को ये बताओ, सबसे पहला चीज इसमें ये है कि एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट इसको मेथड वाइज फाइंड कर लिया जाए, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं अभी। दूसरा चीज ये है कि इसको क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और फिर एक इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन से ऑप्शन से मैच करा लो। देखो, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट मेथड से, मेथड 1 से अगर बात करें हम लोग, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। 1 और 1 मिलकर क्या होगा, हमेशा क्या होता है, 1 0 होता है, ठीक है ना, 1 0। तो 1 0 का 0 यहाँ लिखा गया, बचा कितना, ये वाला 1। अच्छा, वो 1 अब 1 यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो ये 1 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 0 मिलकर 1 होगा। 1 0 यहां से यहां तक का हम लोग का वैल्यू आ गया है 1, इसके ऊपर तक 1 0 1, लेकिन यहां पर 0 आंसर दे रहा है, यानी कि y हर हाल में क्या होना चाहिए, y 1 होना चाहिए, तभी ना 1 और 1 मिलकर फिर 1 0 आएगा, तभी ना यहां पर 0 लिखाएगा। ये चीज अगर हम लोग एडिशन से समझें, फिर से समझा रहा हूं, 1 1 मिलकर क्या हो गया 0, ठीक है ना, 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 0, यहां पर दिखाया है। तो 0 कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 0 होगा तो 0 इसका तो लिखाएगा ही, इसका ये 1 आ गया यहां पर। अब ये 1 0 1 होता है, और 1 0 अगर ये y 0 हो गया तो यहां पर 1 होना चाहिए, लेकिन y 0 नहीं है, क्यों, यहां पर तो 1 है, 0 है, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होना पड़ेगा, तभी ना 1 और 1 मिलकर 1 0 होगा। फिर तो उसका यहां पर 0 लिखेंगे और वो वाला 1 जो यहां पे बच गया वो यहां पे आ जाएगा, अगर लॉजिकली समझो तो, ठीक है ना। तो ये आ गया यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो y का वैल्यू 1, अब y 1 देखो किस किस ऑप्शन में है, एक तो ऑप्शन इसमें है, एक ऑप्शन इसमें है, और ये दोनों नहीं है, यानी कि ये दोनों तो कभी नहीं होगा, अब यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है ना। x y z ऐसे हम लोग को ऑप्शन ढूंढना है, तो y हम लोग को मिल गया। अच्छा, अब चलो बात करते हैं, यहीं पे z अगर मिल गया तो हम लोग को नहीं, z से नहीं होगा, हम लोग को x भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि z देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेते हैं।
तो 1 और 1 फिर मिलकर हम लोग क्या हो जाएगा 1 0, 1 0 का 0 आया तो 0 प्लस 0, ठीक है 0 प्लस 0, यहां पर क्या होगा Z 0 होगा, Z 0 तो इसमें भी दिया है इसमें भी दिया है। चलो ठीक है, इसका एक 1 वाला बच गया, वो फिर आ गया यहां पर, ठीक है। अच्छा अब वो 1 और ये 1 मान लो इसमें दोनों से तो ऐड कराना ही है, तो वो 1 और ये 1 मिलकर क्या होना चाहिए 1 0, फिर तो 1 0 का 0 यहां होना चाहिए, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, यहां पर क्या है 1 है, तो यानी कि इसको भी 1 होना पड़ेगा, तभी ना फिर 1 और 1 मिलकर 1 0 1 और मिलकर 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा 1 और 0 मिलकर फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 लिखेंगे और फिर वो वाला 1 इधर आकर यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहां पर ये x वाला में कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर ये 1 आया, फिर से मैं बता रहा हूं, इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। ये 1 और 1 मिलकर 1 0 हो गया, ठीक है 1 0। अच्छा अब 0, तो अगर ये x 0 होता, ठीक है, तो 0 प्लस 0 मिलकर यहां 0 हो जाता, लेकिन यहां पर तो 1 दिया है पहले से, तो ये पहले से 1 दिया है, तो यानी कि ये 0, ठीक है ना 0, तो यहां x क्या होगा 1 होगा, तभी ना 0 और 1 मिलकर यहां पे 1 हो गया, ये वाला 1 फिर इधर आकर ये 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझोगे लॉजिकली तो बहुत आसान है, फट से बना सकते हो। बाकी अगर इसमें थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है जैसे मैं अभी समझाया, तो एक काम करो आप लोग फटाक से इसको लिख लो डेसिमल में। तो ये मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मेथड 2 में देखो क्या है x 1 0 1, फटाक से जल्दी में 2 0 2 1, ठीक है ना 2 2 और यहां 2 3, तो इसको देखो आप ये 8x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 4, ध्यान से देखना ये 0 खत्म, प्लस 1, क्लियर है, ये आ गया इसका। अब इसको देखो ये क्या है 1, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं 1, इधर लिख दो ना क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहेगा, 1 0 y 1। अब देखो यहां पे फिर 2 0 2 1, ये तो 2 2 2 3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग कितना, यहां से अगर बात करें तो 2 to the power 3 मतलब 8, ये तो 0 खत्म, प्लस 2y प्लस 1, ठीक है ना, तो ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, प्लस 8 प्लस 2y प्लस 1, और ये मिलकर कितना हो रहा है ये वाला वैल्यू हो रहा है, तो इसको भी लिख दे रहा हूं यहां पर 1 1 z 0 0, घबराना नहीं एकदम आसान सा है, 2 0, ठीक है 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4, तो ये 2 4 का मतलब कितना हुआ 2 to the power 4 है, मतलब 2 to the power 4 का मतलब कितना हुआ 16 प्लस 8 प्लस 4z, ठीक है, और ये 0 और ये 0 छोड़ ही दो, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 16 प्लस 8 प्लस 4z, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का 24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोग आ जाएगा क्या 8x प्लस 2y इक्वल टू 4z प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 हो गया। तो अब चलो अब ऑप्शन में ढूंढो कि क्या हम लोग पुट करें x y z का वैल्यू कि ये दोनों इक्वेशन मैच हो जाए। तो देखो x अगर हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है ना, x 1 ले लिए y 1 ले लिए, ठीक है, मतलब कि x 1 ले लिए और y 1 ले लिए। देखो ये ऑप्शन ले रहे हैं, पहला ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार चेक करो, अगर x हम लोग 0 ले लिए तो x 0 हो गया, ठीक है, y 1 ले लिए तो 2 हो गया, इधर z 0 ले लिए तो 2 इक्वल टू 10 होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। फिर b के पास गए, x को लिए 1 y को लिए 1, तो इधर 10 हो गया, z को लिए 0, तो 10 इक्वल टू 10, ऑप्शन मैच कर गया, बस बात खत्म, यही ऑप्शन होगा। बाकी का सबको चेक करके देख लो, नहीं आएगा, ठीक है। तो दो तरीका है, एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन अगर दिमाग लगा दिए तो मतलब कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग का अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है, फटाक से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट तरीका मतलब जल्दी में करने का तरीका मैं बता दिया हूं कैसे करना है, ठीक है। उस तरह फटाक से करो, इक्वेशन बनाओ और ऑप्शन में पुट करके चेक कर लो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये तो हो गया हम लोग कॉम्प्लीमेंट वाला। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, व्हाट इज 1, ये देखो तो सॉरी यहाँ गलती है, 2 2, यहाँ पर टोटल 8 होगा,
ठीक है ना, 2 1 2 ये भी होगा, हाँ ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट इज इतना माइनस इतना, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब देखो दो तरीका है, पहले इसको क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ये आ गया है इधर, तो ये चीज नहीं होगा, ये उल्टा नीचे आ गया पता नहीं कैसे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 2 4 2 6, ठीक है, ये 1 है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से 2 टू द पावर 0, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हुआ 9, यानी कि ये 9 होगा तो 2 टू द पावर 9 होगा। ये सब 2 का पावर में मैं नहीं लिखा क्योंकि सबका तो वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाना है, यानी 2 टू द पावर 9 प्लस 2 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 512 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा 513, ये आ गया। 513 में से माइनस करना है, माइनस देखो किसको करना है 0.0101। अब इसके लिए मैं बताया था क्या कि इसको कैसे करना है, देखो इसमें पॉइंट के बाद काउंट करना है 1 2 3 4, यानी कि इसका क्या होगा 2 टू द पावर -4, ठीक है, समझना अच्छा से, 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर -1, ऐसे मतलब पॉइंट के बाद से स्टार्ट हो जाना है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद से ऐसे बोल सकते हो 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, सॉरी 2 टू द पावर -2 इसके लिए और 2 टू द पावर -3 इसके लिए और 2 टू द पावर -4, वही चीज जो ऊपर लिखा हूं वही चीज है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ आप। तो ये 0 वाला है तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये वाला 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस क्या था -2, तो -2 प्लस फिर ये 0 खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर -4, यानी कि ये हो जाएगा क्या 1/4 प्लस 1/16, ठीक है ना, 1/4 प्लस 1/16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 5/16, 5/16 का पॉइंट निकालेंगे 0.312 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कर दो -0.3125, थोड़ा कैलकुलेशन है बस, कुछ है नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये आ जाएगा ये 512.6875, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये कन्वर्ट करना जल्दी में आना चाहिए। तो 2 के पावर से स्टार्ट करना है, 0 से 1 2 3, ये सब 0 था तो 1 2 3 डायरेक्ट लिख दो। लास्ट में आया क्या 9, यानी कि 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा 512 हो जाता है, 2 का पावर 01। ये लास्ट वाला को सब कोई 0 समझ जाता है, 0 मत समझना, इसका मतलब है 1 है, ठीक है ना। 1 इंटू 2 का पावर अल्टीमेटली वही हो रहा है ना, अरे इसका मतलब क्या है 1 इंटू 2 का पावर 9 प्लस ये 0 इंटू 2 का पावर 8, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर 1 इंटू 2 का पावर 0, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें 0 पॉइंट के बाद से स्टार्ट करना है, जैसे 0 तो 0 इंटू 2 का पावर -1, फिर उसके बाद 1 इंटू 2 का पावर -2, फिर 0 इंटू 2 का पावर -3, फिर 1 इंटू 2 का पावर -4। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि जो 0 है, जैसे ये 0 हुआ तो ये तो खत्म, छोड़ ही दो, क्योंकि 0 का 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। फिर 1 से है तो इसको काउंट कर लो, ठीक है। फिर 0 है छोड़ दो, फिर 1 है तो काउंट कर लो। लेकिन लिखना सबके लिए जरूर एग्जाम में, नहीं तो क्या होता है जल्दीबाजी में ये चीज मिस हो जाता है, मिस होने के कारण आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो लिखना सबके लिए, जैसे यहां पर भी मैं कैसे सबके लिए लिख दिया, भले 0 हो रहा है लेकिन फिर भी लिख दिया ताकि मिस ना हो, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम एज्यूम दैट a इक्वल टू दिस वन एंड b इक्वल टू दिस वन, देन इन अ डेसिमल सिस्टम b बाई a विच इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वही चीज a का वैल्यू क्या दिया हुआ 0 0 1 1 1, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, अब बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 9, क्लियर है सॉरी 7 ना, 7 आ जाएगा, ठीक है। बी लिखो, बी देखो क्या है 0 1 1 1 0, देखना मैं क्या लिखूंगा 2 टू द पावर 0, ठीक है, 2 टू द पावर 1,
2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, और 0 के लिए जरूरत ही नहीं है। तो 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 है यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 1 2 ये 3 है ना, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 8 होगा। ये 2 टू द पावर 2 4, और यहाँ 2 टू द पावर 1 2, और ये तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए कितना, b बाई ए का वैल्यू निकालना है, b बाई ए, यानी कि 14/7, मतलब आंसर कितना आया 2 आया। तो ये सब एनडीए क्वेश्चन है। देखो कितना 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अभी तो बताने के चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग बनाओगे तो और इससे भी कम टाइम लगेगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर। अब 8 नंबर देखो फिर क्या, वैसा ही क्वेश्चन जो इसके पहले हम लोग बनाए थे। x का वैल्यू ये दिया, y का वैल्यू ये दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वैसा ही आ गया। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग वही करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो x का वैल्यू क्या है हम लोग को 1101, तो सिंपल 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3, तो ये हो गया कितना 8 प्लस 4, ये 0 प्लस 1, तो ये 13 आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2, तो ये 2 टू द पावर 2 मतलब कितना हो गया 4 प्लस 2 और ये तो 0, मतलब कितना हो गया ये 6 हो गया। ठीक है ना, हाँ 6 हो गया। तो अब हम लोग निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर, यहाँ नहीं इधर निकालते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिंपल सा है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 36, 169 माइनस 36 कितना हो जाएगा 133। अच्छा, अब 133 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब डेसिमल में है, तो बाइनरी में है, तो 2 से इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 66। ठीक है ना, 133 से 66, तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 से करेंगे 33, 0 आएगा, 0 आया, फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा 16, फिर कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 16 32 होगा तो 1 बच गया, फिर 2 से करेंगे 8 आया तो 0, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से तो 0, फिर 2 से करेंगे 2 जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ 2 1 जा 1। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 0 0 0 0 0 0, 3 टाइम 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कितना 0 हो रहा है टोटल 3 0, 3 से 4 हो रहा है क्या 0, एक सेकंड, यहाँ पे आया 1, ठीक है, यहाँ पर आया 0, 66 का ये हो गया 33, तो 0, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 8 टाइम 0, फिर 4 टाइम 0, फिर 2 टाइम 0, एक सेकंड, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या हम लोग का, 133 66 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 से किए 33 0 हो गया, ठीक है 33, फिर 2 से किए 16 1 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, फिर 2 से किए 8 जा 0, फिर 2 से किए 4 0, फिर 2 से किए 2 जा 0, फिर 2 से किए, अच्छा हाँ यहाँ पर एक 0 रहेगा ना, यहाँ पर एक 0 रहेगा, ठीक है, तो इस तरह एक 0 यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हम लोग का मैच कर गया। क्लियर है, तो ये हम लोग का हो गया बाइनरी। ठीक है ना, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 1 जा, तो यहाँ पे एक 0 रहेगा ना भाई, ऐसे थोड़ा इसको स्किप थोड़ा कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया फाइनली। क्लियर है, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। जल्दी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये सब एनडीए क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका क्वेश्चन किसी कीमत पे छूटे नहीं। ठीक है, देखो अब फिर यहाँ पर 1 0 x 0 1 0 है, ठीक है, और माइनस ये है, फिर इक्वल टू इतना है, तो हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड का, फिर जैसे पिछले बार जैसा। तो एक काम करते हैं, फिर इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा लोग को यही ज़्यादा पसंद आता होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। बच्चा दिमाग तो लगाना चाहता नहीं है,
तो आप लोग इसी तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये हो गया 2 to the power 4, ये क्या हो गया 2 to the power 5। तो 2 to the power 5 का मतलब कितना हो गया 32, ये तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 8x, ये 0 फिर प्लस 2, ठीक है ना, ये आ गया। इतना माइनस करेंगे हम लोग। दूसरा पहले ये निकाल ले रहा हूं 1 1 y 1, ठीक है। तो इसको फिर करेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 और ये 2 to the power 3। तो ये कितना हो जाएगा माइनस में अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 प्लस 4 प्लस 2y, ठीक है ना, 2 into y और फिर प्लस 1, ठीक है ना। 2 to the power 0 का वैल्यू 1, 1 into 1 1 हो जाएगा। ये टोटल मिलाकर कितना आया है यहां पर, इसको भी निकाल लेता हूं 1 0 z 0 1 1, 2 to the power 0, ठीक है ना, फिर 2 to the power 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखो मैं 0 वाला को भी जरूर लिख रहा हूं, हालांकि उसका वैल्यू कुछ नहीं होना है, इसलिए कि काउंटिंग गड़बड़ ना हो। तो ये 2 to the power 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना, फिर प्लस ये तो 0 हो गया, ये 4z, ठीक है, 4z प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है। ये सब चीज कैलकुलेशन में एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ तो बहुत पीछे जाओगे। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 34 प्लस 8x माइनस 13 माइनस 2y, ठीक है ना, इक्वल टू 19 प्लस 4z, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 2 इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा माइनस 8x प्लस 2y प्लस 4z। अब देखो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, देखो 4 और 2 मिलकर कितना हो जा रहा है 6, ठीक है। 4 और 2 मिलकर कितना हो जा रहा है 6 और यहां माइनस 2 है, यानी कि x y z का वैल्यू अगर 1 1 हो जाए तो 4 2 6 और ये इधर नहीं 2 है ना, 2 है, नहीं होगा, फिर 2 नहीं, इधर माइनस 2 होता तो जाकर होता। तो चलो फिर चेक करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, y का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए और z का वैल्यू 1, तो मैच हो रहा है क्या, नहीं, छोड़ दो। फिर बी के ऑप्शन में x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दिए 0, ये खत्म, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0, एकदम मैच कर जा रहा है, 2 इक्वल टू 2, बस बी इज आवर ऑप्शन, ठीक है ना। अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी एक बार ऑप्शन पुट करके चेक कर लो। x की जगह पे 1 पुट किया माइनस 8, y की जगह पे 1 पुट किया 2 तो माइनस 6 आया और ये 0, कहाँ ऑप्शन, इधर 2 लाना है ना, तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैं ऐसा इक्वेशन लेकर आया हूं, कोई जरूरी नहीं आप लोग ऐसा ही इक्वेशन लाओ, आप लोग कैसे भी इक्वेशन लेकर आओ और उसके बाद ऑप्शन पुट करके चेक कर लो। और टोटल 0 0 0 तो होगा नहीं, तो बी इज ऑप्शन, x 0 y 1 और z 0। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहां तक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ट्राई योर सेल्फ में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को बनाना है इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ कर बनाना और प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छी तरह से। और ये जो 9 क्वेश्चन मैं कराया हूं इसमें से 3-4 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बाकी शुरू वाला तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही था, ठीक है। तो आप लोग इतना अगर अच्छी तरह से कर लोगे तो 100% आपका बाइनरी नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसके अलावा भी और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया इतना क्वेश्चन से, तो किसी टाइप का क्वेश्चन हो इसमें आसानी से बन जाएगा। कहीं भी अगर आप फंस रहे हो तो सीधे उसको फटाक से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो और डेसिमल में जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन का वैसा कर लो। और वैसा करने के बाद फिर अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया है तो टिक चेक कर लो, और नहीं तो बाइनरी में दिया है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से करोगे और इसका क्वेश्चन आप लोग एनडीए में इस बार 2020 में नहीं छोड़ोगे। और 100% इसका 2 क्वेश्चन इस बार रखा हुआ है एनडीए में, 100% आ रहा है, ठीक है ना। तो बनाओ इसको अच्छी तरह से, समझो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ वो अच्छा कंटेंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। और लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।